Okay. So this is 6th lecture of rotational motion. तो आप लोगों ने मुझसे लास्ट टाइम बोला था कि आपको डेरिवेशंस चाहिए, है ना? जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपको टेबल लिखवाई थी 2D बॉडी के लिए, 3D बॉडी के लिए, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए. सो यू आस्क मी टू डिराइव फ्यू, राइट? यस मैम. ओके. तो वही आज का हमारा गोल है, ठीक है? वही वी विल स्टार्ट. और आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का, एंड आई विल डू इट इन 2 पार्ट्स. बेसिकली सेकंड पार्ट पूरा नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन इसमें देखो, आप ध्यान से देखो तो आपके पास इस तरीके से है कि कुछ बॉडीज, ये जो कॉन्टिन्यूअस बॉडीज की बात हो रही है आपसे यहाँ पर, सम ऑफ देम आर 2D बॉडीज एंड सम ऑफ देम आर 3D बॉडीज, राइट? तो हम लोग आज 2D बॉडीज को कवर करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में अपन 3D बॉडी पे जाएंगे. चलेगा? यस मैम. हाँ. तो एज आई ऑलवेज सेड कि भाई ये वाला जो स्लाइड है हमारी क्लास में रहने ही वाला है ना? जस्ट टू ओके सुहानी, बट मेक श्योर करना कि यू विल वॉच द रिकॉर्डिंग. ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट. चलिए रिकैप पे हम लोग आ जाते हैं, रिकैप की बातें करते हैं. सबसे पहले मुझे आप में से कोई एक बताओ कि मैंने आपको 2 थ्योरम बताई थी. एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताई थी और मैंने आपको एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताई थी. तो याद है क्या है ये सब? अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो प्लीज बताओ. बोलो. मैम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में एक्स और वाई आर लाइन, मतलब एक ही लाइन प्लेन पर लाई करती हैं. मैम और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए. वेरी नाइस. आई नो आपको कंडीशंस याद है फटाफट से. मुझे तो आप सिर्फ ये बता दो कि इनका एक सेकेंड, somebody is trying to get in. हाँ, मुझे आप बस ये बता दो कि इनकी एक्सप्रेशंस क्या हैं. जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद है तो. मैम I इज इक्वल्स टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m स्क्वायर. प्लस एम स्क्वायर. हाँ, मैम आई इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्लस एम स्क्वायर. आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बड़ी सिंपल सी बात थी कि एक एक्सिस तो क्या बेटा? देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात थी कि जो सेंटर ऑफ मास है उधर से एक एक्सिस पास होनी ही चाहिए, और बाकी आप जिस भी दूसरी एक्सिस का इनर्शिया निकालना चाहते हो वो क्या होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए, राइट? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, और मुझे इस वाली इनर्शिया, इस वाली एक्सिस के अबाउट इनर्शिया चाहिए. तो द स्टेप इज वेरी सिंपल, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर, providing that D is perpendicular distance between those two parallel axes. Is that fine? यस मैम मैम. लाइन के बीच में डिस्टेंस ए लेट कर सकते हैं क्या? हाँ, D, A, these are just the variables. Okay? यस मैम. Okay. अब जब हम लोग बात करते हैं, एक मिनट भाई. ओके, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की. तो मैंने आपको बताया था आपके पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जी, आउट ऑफ विच एक्स और वाई प्लेन में लाई करनी चाहिए, जी परपेंडिकुलर लाई करनी चाहिए, अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है?
तो ये तो बॉडी के प्लेन में लाई करनी चाहिए, इन द प्लेन ऑफ बॉडी, और ये वाली एक्सिस प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा था डिस्कशन। चलिए, आपको ये वाली टेबल याद है? यस मैम। Cool. एक बार फटाफट से जो आपको सामने ये 4 वैल्यूज दी हुई है, इनको फटाफट से आप रिवाइज करो। ठीक है, आई विल आस्क यू, और मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, प्लीज आंसर करना। ठीक है, कभी छोड़ दो, फटाफट से। जल्दी से, इसमें आपको कुछ कुछ बातें बताई हुई है, जैसे कि एक एक्सिस के थ्रू, ठीक है, जो सेंटर से पास हो रहा है। हाँ, आपकी स्क्रीन से चला गया, एक सेकंड रुकना। तो बताओ, ये आपको रिंग के बारे में मैंने बताया था ना, कि अगर एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, या फिर किसी डायमीटर जो कि उसी प्लेन में है, एक बार टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर है। बेसिकली 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने आपसे बात की थी व्हेन इट कम्स टू रिंग। ठीक है, याद है आपको ये वाली चीजें? एक टेबल ये थी, एक टेबल हमारे पास सेकंड ये वाला था, देन वी हैव दिस वन एंड देन दिस वन। कूल? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, अब फटाफट से हम कुछ कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बस एक चीज बता दो कि हमारा कभी तो डिस्कशन हुआ है इस चीज को लेके कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद है आपको कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट मास होता है तो हम लोग m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर इस तरीके से कर लेंगे। बट अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी होती है, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ l है, एंड लेट्स कंसिडर कि इसका मास m है। ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, दिस इज द एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है। अब एक बात बताओ, हम ऐसा मान लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस l/2 और ये वाला डिस्टेंस भी l/2, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के अलोंग अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इनर्शियल चाहिए या कुछ ऐसा डेटा चाहिए, तो आप कैसे बताओगे? भाई सिंपल सी बात है, हम छोटा सा बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे, हम छोटा सा इनर्शिया निकालेंगे छोटे से मास के अबाउट, और वो डिस्टेंस मान लेंगे r, विच इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंपल है, इतनी सी बात। कूल। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सिस है ये बीच से है, मतलब बीच से पास हो रही है, तो ये तो दोनों तरफ कहीं भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव दिस स्केल, ठीक है, आई लाइक टू पुट दीज थिंग्स इन रैपर। अब ये जो स्केल है, लेट्स कंसिडर कि एक रॉड है, इसके सेंटर से मास इस तरफ भी है और इस तरफ भी, और अगर आप ध्यान से देखो तो मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक काम करते हैं बेटा, हम ना एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर dm मास, और ये r डिस्टेंस दूर है, तो इसकी वजह से इनर्शिया ऐसे लिख सकते हैं ना? बोलो। यस मैम। राइट? Yes, ma'am. राइट। लेकिन हमको तो छोटा सा इनर्शिया चाहिए नहीं, मुझे तो पूरी लेंथ के अलोंग चाहिए। तो व्हाट आई थिंक, सिंस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंटायरली यूनिफॉर्मली, तो क्यों ना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले एक क्वांटिटी डिफाइन करें, विच इज मास पर यूनिट लेंथ। और पता है इसको डिफाइन करने का रीजन क्यों है, मतलब क्या है? क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन रन कराती हूँ, तो मैं dm और r कैसे इंटीग्रेट कराऊंगी? एटलीस्ट मतलब r और dr होना चाहिए या m dm होना चाहिए, राइट? तो ये अनलाइक क्वांटिटीज में हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्मिटी ला पाए। तो उसके लिए मैंने एक चीज डिफाइन करी कि लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ द रॉड इज m, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, सो दिस इज लैम्डा।
सिंस वी हैव यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बोल सकते हो कि मैम इसका मतलब तो ये हो गया कि यूनिट मास में यूनिट लेंथ पे आपको लैम्डा मास मिलेगा। अगर आप 2 मीटर चलोगे तो आपको 2 लैम्डा मिलेगा। आई वाज लाइक वेरी गुड, यही है मतलब इस चीज का। अगर मैं r डिस्टेंस आगे गई और ये dr लेंथ को कंसीडर करा, तो मुझे कितना मास मिलना चाहिए dr के लिए, बताओ। dr lambda. dr lambda। वेरी नाइस, दिस इज dm। अब आप देखो, मैंने dm को ऐसी एक्सप्रेशन में ले आई जो dr के रिलेशन में आ रहा है, राइट? यूज इट एंड सॉल्व इट। तो आपके पास अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये हो जाएगा di, dm की जगह आप पुट कर सकते हैं लैम्डा dr इंटू आर स्क्वायर, राइट? और ये आप कहां से कहां तक, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे मान लो कि जो सेंटर ऑफ मास है दिस इज एट ओरिजिन, ये प्लस का l/2, ये माइनस का l/2। इफ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस माइनस प्लस, देन यू कैन डू वन थिंग कि 0 से l/2 आप निकाल लो और इनटू 2 कर दो, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन यही फायदा होता है यूनिफॉर्म का। समझ में आ रही है वाली बात? मैम एक बार फिर से हाँ। बता दें। हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ। बाकी ना तुम थोड़ा सा ना प्लीज माइक ऑन करके स्टार्ट करो। देखो मेरा को ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में इतना ज्यादा ग्लिच आ चुका है, तो प्लीज माइक ऑन करके जैसे नॉर्मली बात करते हो करते रहो, तो आई फील कि ठीक चल रहा है सब। अब मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, जैसे हमारे पास ऐसे मान लो ना कि सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो ओरिजिन पर है। अब ओरिजिन से जब आप राइट हैंड साइड जाओगे तो दैट वुड बी पॉजिटिव ना, तो l/2 आगे गए आप, प्लस Yes, l/2। ma'am. यस। आप अगर लेफ्ट वर्ड चलोगे तो यू विल गेट नेगेटिव वाला एक्सेस माइनस Yes, l/2। तो मैंने वो बोला। देखो, जब भी हम रॉड कंसिडर करेंगे इतनी बात हम मानकर चलेंगे कि भाई रॉड का थिकनेस है ही नहीं, वन डायमेंशन कंसिडर करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर कि ओके, लेट मी चेक अगर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। यस, नोटिफिकेशन आया हुआ है, थैंक यू बताने के लिए। ओके, सो व्हाट वी विल कंसिडर कि रॉड एक वन डायमेंशनल वाला चीज है, अपन थिकनेस या विड्थ को कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कितना चौड़ा है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि कितना लंबा, उसका लेंथ कितना है बेसिकली। तो आप इस वाली एक्सप्रेशन को समझ गए, क्यों माइनस l/2 प्लस l/2 मैंने बोला? यस। सो दिस इज दी वन वे टू सॉल्व इट। सेकेंड तरीका क्या है, जब मैंने आपको बोला कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि हाफ का निकाल लो और इनटू 2 कर दो, अगर आपको माइनस वाली चीज नहीं इंक्लूड करनी तो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपका मन वैसे करो। Okay, ma'am. ओके, तो आप इधर आ जाइए, इसको हम लिख देते हैं माइनस l/2 से लेके प्लस का l/2। मैंने इंटायर रॉड ही कवर कर दी। हाँ जी बेटा। मैम ये जो सेकंड वाला जो आपने तरीका बताया, इसे हम मतलब जितने भी रॉड वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे उस समय पुट कर सकते हैं ना? जिसमें हाँ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास आपको बता रखा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो वो इक्वली है। अदरवाइज इसीलिए मैंने आपको थोड़ा जर्नली बता दिया, माइनस l/2 प्लस l/2 बोलो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कर Okay, सकते हो दोनों केसेस। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है ना, बाहर ले लूं? यस Yes, मैम। ma'am. राइट। अब आपके पास बचा r स्क्वायर dr माइनस का l/2 से लेके प्लस का l/2 तक। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। बेटा लैम्डा को आप m/l रख सकते हो। r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन आपको पता है r³ dr दे देगा, और आपके पास माइनस l/2 से लेके प्लस l/2 तक का वेरिएशन है। तो m/l ऐसे ही रखा, r³ की जगह पहले आ जाएगा एक मिनट, dr गया r³/3। ठीक है ना, r³/3 आएगा इंटीग्रेट करके। अगर किसी को दिक्कत है तो ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा l³/8, 3 × 8, और माइनस, फिर माइनस आ जाएगा l³ 3 × 8, राइट? हम इसको सॉल्व कराते हैं एंड वी विल गेट m/l। देखो l³/24 प्लस l³/24, 2l³/24 हो जाएगा। इसको l³/12 लिख लूं?
एक एल से एक एल कैंसिल, और देखो ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12, और यही आपके डेटा में ऑलरेडी गिवन था। अगर आप ध्यान से देखो, थिन यूनिफॉर्म रॉड, अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ml स्क्वायर बाई 12। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब मेरे लिए आप एक काम करो, ये वाला केस प्रूव करके दिखाओ। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था उसके अंदर लैम्डा डॉट डी आर जो है वो डीएम के इक्वल क्यों है? हाँ देखो, उसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि लैम्डा का मतलब क्या है। मैंने बोला लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना मास है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है, तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, 3 यूनिट में 3 लैम्डा। लेकिन मैंने तो ये वाला छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया था ना, देखो व्हाइट व्हाइट जो है ये रॉड पे, दैट इज डी आर। तो उस डी आर के लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी आर। यस मैम, आ गया समझ। राइट, मैम चलिए कौन अब सा? आप मेरे लिए वाले, हाँ मैं आपके लिए क्वेश्चन बना देती हूँ यहाँ पे, आप सॉल्व करो उसे। मैंने आपको ये प्रूव करके बता दिया कि अगर आप सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सिस पास कराओगे तो उसका इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इफ मैं किसी रॉड को इस तरह से पास कराऊं, ये इनर्शिया कितना आएगा। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको टेबल से पता है, दैट इज गोइंग टू बी ml स्क्वायर बाय 3। माय क्वेश्चन इज की प्रूव इट। मैम 2 मिनट। हाँ जी, पर आप ये फिर से बता दो कि मेरे क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ सृष्टि, कौन सा वाला पूछना है बेटा। मैम ये जो आपने इंटीग्रेशन कराना है वहां से बता दो। ओके ओके, देखो इंटीग्रेशन में आपने यहाँ वाली चीज समझ ली थी। यस मैम। ठीक है, बस हमने क्या करा, लैम्डा को हम m बाई एल रख सकते हैं, हमने रख दिया। आर स्क्वायर डी आर का हमने इंटीग्रेशन किया, इट वुड बी आर क्यूब बाई 3। आपको रेंज ऑलरेडी गिवन थी, प्लस एल बाई 2 से माइनस एल बाई 2। आपने क्या करा, सिंपल उसमें वैल्यूज पुट कर दी। हमने इसको सॉल्व किया, एल रेंज कैसे है ये पता लगेगा। क्या सृष्टि, रेंज माइनस एल बाई 2। रेंज कैसे आई, देखो मैंने सेंटर ऑफ मास को ना ओरिजिन मान लिया, वन डायमेंशनली ब्रॉड है। इसके आगे यानी कि हम राइट हैंड साइड गए तो आई विल गेट प्लस एल बाई 2, और इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आई विल गेट माइनस एल बाई 2। इस तरह से रेंज है, क्योंकि मुझे भाई डीएम मास यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, तो मुझे पूरी रॉड का मास कवर करना है, इसलिए मैंने पूरी रॉड की लेंथ कवर करी। इज दैट ओके? ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है सृष्टि कि सिंस आई प्रूव कि भाई सेंटर ऑफ मास से इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12, सो माय क्वेश्चन इज कि क्या आप ये बता सकते हो कि अगर एक एंड से मैं रॉड को घुमाऊं तब इनर्शिया क्या आएगा। हम टेबल से जानते हैं इट इज गोइंग टू बी ml स्क्वायर बाय 3। द पॉइंट इज कैन यू प्रूव इट। ठीक है, अगर आप लोगों का हो गया हो तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। क्या बेटा, लिमिट मैम इसमें 0 से एल रखेंगे ना। एग्जैक्टली आप वैसे भी कर सकते हो, 0 से l रख सकते हो, बट इन केस अगर आपको जैसे क्वेश्चन बोलता है कि डोंट यूज एनी थ्योरम, उससे प्रूव करो, तो आप जो यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन आई है ना लैम्डा आर स्क्वायर, उसको आप 0 से l करके रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ा रखी हैं और मैं ऐसा सोच लूं कि आपने टेबल याद नहीं करी है मेरी, ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो इनर्शिया पता है, बट आपको इसके अबाउट निकालना है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस मैम। यस, देखो पैरेलल एक्सिस की सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। कंडीशन क्या थी कि जो एक उन दो जो एक्सिस हैं जो पैरेलल हैं, उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, पास हो रही है। दूसरी एक्सिस के बीच आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे l बाई 2 है। तो आप लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12 विच इज द इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ml स्क्वायर बाय 4। आप इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ml स्क्वायर बाय 3 एंड अगेन हेंस प्रूव्ड वाला चीज। ठीक है, तो आज का क्लास का टाइटल अपन रख सकते थे कि मैंने कहा था, जो जो कहा था वो हम प्रूव कर लेंगे आज। ठीक है, अब रॉड से हटते हैं, रिंग पर आते हैं। क्या बेटा, हाँ जी, मैम एक सेकंड के लिए पीछे वाली साइड लगा दो।
मैम मैंने तो उससे सॉल्व किया था जो आपने इससे पहले जिस टाइप से करवाया था उसी से, और सेम वही आंसर आ रहा था। इंटीग्रेशन से बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला ना, आप यहाँ पे -L/2 + L/2 की जगह 0 से L पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यस, ठीक है। यस यस, जब आपका हो जाए मुझे बता देना, हम लोग आगे चलें। हाँ जी कोमल बोलो बेटा। मैम स्कूल एग्जामिनेशंस में तो ये थ्योरम्स कट हो गई है, अगर प्रूफ करने को आएगा तो फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में ना हो। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो इंटीग्रेशन से, ठीक है। यस मैम। यस, मतलब मैंने ना आपको देखो इंटीग्रेशन से एक करके दिखा दिया, दूसरा भी वैसे ही होना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आप ले रहे हो वो समझो कि पूरा लेना है हमें, क्योंकि इनर्शिया निकाल रहे हैं ना, इनर्शिया क्या है, कितना मास और कहां पर। तो वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस, कि हमारा पूरी रॉड का मास कंसिडर होना चाहिए, ठीक है। प्रियंका आप कुछ पूछ रहे हो? मैम एक बार ml²/4 बता दो कैसे आया। एमएल, देखो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वो हो गया, क्या हो गया स्टेटमेंट, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MA², जहां पे A क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब यहाँ पे दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है ना, तो मैंने L² L/2 का होल स्क्वायर ले लिया, विच इज L²/4, ठीक है। यस मैम। कूल, चलिए अब रिंग की बात करते हैं। आपके पास ये एक रिंग है, ठीक है, और इसका रेडियस R है, ठीक है, इसका मास M है। आपको पता है ना कि हमको ये चीज बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल किस एक्सिस के अबाउट रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज तो कहानी चेंज, ठीक है। तो यहाँ Yes, पे ma'am. आपको हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस which is passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring, ओके। ये मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे जाना है। बेसिकली हमारे पास कुछ है नहीं रिंग जैसा दिखाने के लिए, पर आप समझ जाओ, लेट्स से दिस इज अ रिंग, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर जा रहा है प्लेन में। आप निकालोगे क्या इसका इनर्शिया, कैसे निकालोगे अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन तो, अदरवाइज मैं तो करूंगी, बताओ कैसे करें। अच्छा एक बात बताओ, इसका इनर्शिया है क्या, टेबल तो आपने कर रखी है ना, MR². MR². वेरी नाइस। एक बात बताओ बेटा, इसका ना इनर्शिया निकालना सबसे इजी है। अगर आप एक डीएम पोर्शन लेट से यहां कट करते हो, ठीक है, ये इस सेंटर ऑफ मास से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, आर डिस्टेंस। एक मैं यहां कट कर दूं डीएम मास, ये कितना दूर है, आर डिस्टेंस, राइट। मैं तो कहा कि और 2-3 हम कट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो हमारे पास बहुत है, तो हमने एक और कट कर दिया, ये भी कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर, और कट कर लो। एक बात बताओ, सारा का सारा डीएम मास आर डिस्टेंस दूरी तो होगा, ये सुनो। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अगर ऐसा बात है तो जो छोटा सा इनर्शिया छोटे से मास की वजह से आएगा, जो कि ये हो जाएगा, है ना। मैं क्या करूं, मैं इंटीग्रेट करूं। अब अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो एक बात बताओ बेटा, आर तो कांस्टेंट ही हो गया ना, क्योंकि वो तो सारे मासेस के लिए सेम है, तो सिर्फ डीएम का इंटीग्रेशन अपने को करना है, विच वुड बी MR²। इससे ज्यादा सिंपल इनर्शिया कहाँ आएगा, राइट। गुड। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब क्योंकि सिंपल था ये तो मैंने कर दिया, थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला आप करोगे। अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया आपको अबाउट द सेंटर ऑफ मास विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइन। लेकिन हमने तो रिंग के भाई साहब 4 पढ़े थे, देखो 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 वापस आ जाते हैं। ये वाला मैंने प्रूव कर दिया,
हेंस प्रूफ। आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ अबाउट एनी डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। चलिए बताइए फटाफट से। मैम पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक बार। ओके सॉल्व कीजिए। जब आपको लगे कि हम हथियार डाल रहे हैं तो मेरे को बता देना, तो मैं करा दूंगी। मैम डाल दिया हथियार। ऐसे बहुत सही बहुत सही। मैम जैसे कि इसके अंदर हमें आर दे रखा है, तो उसके अंदर हम ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? क्यों? या फिर एक पहले? डीएम मास का निकालोगे ना। अच्छा डायमीटर के लिए बोल रहे हो? यस मैम। बिल्कुल, देखो डायमीटर के लिए अपन कैसे करेंगे, एक बात बताओ, यहीं पे बताते हैं। ये आर और ये आर, ये पूरी डायमीटर हो गई ना। अगर मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ा के आपको दिखाऊं, सो दिस इज अ डायमीटर राइट, एन एक्सिस अबाउट द डायमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में? नो मैम। नो मैम। वो मैं ठीक है, एक एक्सिस और बना लेते हैं। लेट्स से ज्यादा गंदी बन गई। जैसे कि एक एक्सिस मैंने ये बना दी, ये भी किसके अबाउट है? डायमीटर के अबाउट। डायमीटर। अब एक बात बताओ, ये जो आपके पास व्हाइट वाला एक्सिस और येलो वाला एक्सिस है, इनके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना? यस मैम। So if I'm considering I inertia about this white वाला axis, so I can consider I inertia about the yellow वाला axis also. अब एक बात बताइए, ये जो दो एक्सिस हैं व्हाइट और येलो, ये बॉडी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये जो व्हाइट डॉटेड वाला या डैश वाला जो एक्सिस है वो बॉडी के परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारी कंडीशन प्रूव कर गई। बस तो अपन वही यूज करेंगे फिर। अगर किसी को डाउट है तो बताना। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की सिर्फ दो ही शर्तें थी तो ज्यादा शर्तें थी इसकी। हाँ मैं बताती हूँ, एक बार आप मुझे बताना संजय और लक्ष्य कि आपको इनके अलावा कुछ पूछना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ने हमसे तीन बातें की थी कि मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी पे काम करूंगी। दूसरी बात की थी कि आप दो एक्सिस लोगे इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, और उन दोनों का इनर्शिया जो भी सम करके आएगा दैट वुड बी द इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस, राइट? बोला था? यस मैम। यस। तो अपन वही कर रहे हैं। हमने दोनों के अबाउट इनर्शिया क्या माना? सेम मान लिया, I प्लस आई, इट वुड बी 2i। इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज mr स्क्वायर। यहां से इनर्शिया अबाउट डायमीटर आ गया mr स्क्वायर बाय 2। इज दैट फाइन? यस मैम मैम। मैम तो ऐसे हाँ तो जी हो गया बेटा। था, पर वो इंटीग्रेशन से नहीं हुआ था। अच्छा इंटीग्रेशन से, अच्छा तुम लोग इंटीग्रेशन से करे थे, मुझे लगा कि तुम थ्योरम वगैरह यूज करके कर लोगे। तो ऐसे समझो कि अपन डेरिवेशन जैसी चीज नहीं कर रही है। मतलब मैं तुम्हें एक प्रूफ दे रही हूँ, प्रूफ इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि डेटा काफी ज्यादा है ना, तो याद करने में दिक्कत होती है। पर एटलीस्ट मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम सेंटर ऑफ मासेस के अबाउट इनर्शिया याद कर लो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वे कि पेपर में अगर तुम्हें डायमीटर के अबाउट पूछ रहे हो, तुमको याद ना आए, तो यू कैन यूज दीज थिंग्स। एक बार देख लोगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगी। ठीक है? यस मैम। ओके अब एक काम और करो फिर, जब हम इतना डिस्कशन कर ही रहे हैं तो तुम मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about a tangent in the plane of ring. समझ में आया? रिंग के प्लेन में ही जो टेंजेंट है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। टेंजेंट का और डायमीटर का सेम नहीं होगा? नहीं, अलग अलग हो गया ना। आप खुद से बताओ, डायमीटर के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है और टेंजेंट के अबाउट डिफरेंट है, सेम कैसे हो सकता है? यस, चलिए सोचिए, बताइए। मैम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा कर हो गया। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत सही बोला आप लोगों ने कि ये रहा हमारा रिंग। लेट्स से आपने हमें अबाउट डायमीटर तो बता ही दिया, और ध्यान से देखो तो डायमीटर सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रहा है। आपने हमसे पूछा है कि हम आपको टेंजेंट बता दें वाले जो प्लेन में है, राइट? तो आई ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज आई ऑफ डायमीटर विच इज एक्चुअली आई ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, अबाउट डायमीटर। तो हम बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करके अपन बोल सकते हैं कि आई टेंजेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर वाला और प्लस एम। अब इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया विच इज आर, तो एम आर स्क्वायर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विच वुड बी 3m² 3/2, m²। राइट? मतलब आप देखिए, आप सारे ऐसे डिराइव कर सकते हो बशर्ते आपको सेंटर ऑफ मास वाला अगर पता है तो। चलिए, अब रेक्टेंगुलर लैमिना, यहाँ पे आपको लेट्स से ये दे रखा है लेंथ L, ठीक है, और ये दिया हुआ है B। मैंने रेक्टेंगल की बात इसीलिए करी क्योंकि स्क्वायर इसका एक स्पेशल केस हो जाएगा वेयर L इज इक्वल्स टू B। अब मैंने आपको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दी है वो ये ब्लैक वाली एक्सिस दी है, और ये ध्यान से देखना लेंथ को परपेंडिकुलरली कट कर रही है, ये घुमाएगी, है ना, समझ रहे हो? लेंथ को कट कर रही है ये। 2D ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इसका मास आप m कंसीडर कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ क्या आएगा मैम मोमेंट एक ऑफ बार इनर्शिया। स्लाइड दिखाना। हाँ जी, जब हो जाए तो मुझे एक बार ही बता देना, मैम ठीक है? उसमें हम्म, मैम उसमें वो पूरा प्लेन से जा रहा है फिर सेंटर से ही बस? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ओके मैम। हाँ, मैम हो गया। डन, ठीक है। मैम MD/6 आ रहा है, वो सॉरी L/6 ML/6। क्या आ रहा है? ml/6। यस मैम। एक बार चेक करो, ml/6 नहीं आएगा, थोड़ा ट्राई करो।
ml square by 12. क्या बोल रहे हो बेटा? ml square by 12. वेरी नाइस, अभी कैसे सही हो गया? मैम वो मैंने बी क्यूब, वो क्यूब की जगह मैंने स्क्वायर कर दिया था। ओके, देखो मैं बताती हूँ उसमें बेसिकली हमें करना क्या है। लेट्स से आप इस एक्सिस को कुछ नाम दे दीजिए। मैं नाम दे देती हूँ लेट्स से पी और पी प्राइम, ठीक है। तो बेसिकली हमें आई पी 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 नहीं देते, हंसी आ जाएगी मुझे बाबा बोलते हुए। लेट्स से इसका नाम रख देते हैं एक्स एक्स प्राइम, ठीक है। हमको आई एक्स एक्स प्राइम निकालना है बेसिकली, ठीक है। अब आप एक बात देखो, ये इसको परपेंडिकुलरली कट कर रही है, बेसिकली ये एल को कट कर रही है ना, L/2 में। तो जो मास है वो L/2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपन क्या करते हैं, अब तक हमने वही करा है, मतलब जो अब तक करा वही करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें चेंज करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। भाई हम हमेशा ये तो करते हैं, सब में हम एलिमेंट कट करते हैं। सिंस इट्स अ 2D बॉडी, तो जो इसका एलिमेंट है वो भी 2D स्ट्रिप है। अब आप ध्यान से देखो, इसका ये वाला पोर्शन तो बी ही है। फिर आप मान लीजिए कि x डिस्टेंस आगे जाके आपने dx थिकनेस का एक स्ट्रिप कट किया है, कोई दिक्कत? नो मैम। मैम अब मुझे आप निकाल पाओगे इसके अबाउट, इसका इनर्शिया, इसका मास, इसकी चीजें निकाल पाओगे? अगर मैं इसके बारे में इनर्शिया निकालूं तो छोटा सा इनर्शिया आएगा dm, dm मास का कितनी दूर है, ये x डिस्टेंस दूर है, तो आई गेस ये आ जाएगा। इसका मास हमने dm बोल दिया, कोई दिक्कत? बी जो है पूरा की लेंथ है। बी, हाँ देखो वो तो सेम, देखो ना वो तो पैरेलली कट हुआ है ना, तो वो तो लेंथ है ही बी, थिकनेस इसकी dx है, राइट, ठीक है। बट द थिंग इज अगेन कि अपने को तो डी डीएम कुछ चाहिए नहीं, अपने को तो इनर्शिया चाहिए फॉर द इंटायर बॉडी। तो उसके लिए मेरे को फिर लगा कि भाई डीएम और एक्स में ना तालमेल नहीं बैठ रहा, सेम नेचर के वेरिएबल्स नहीं है, तो एक कुछ ऐसा सॉरी, तो कुछ ऐसा हम सिस्टम क्रिएट करते हैं कि भाई इनको हम एक जैसे वेरिएबल बना पाए। तो मेरे को फिर याद आया कि हम क्या यूज कर सकते हैं, पिछली बार लीनियर मास था तो हमने लैम्डा यूज किया था, इस बार एक 2D फिगर आ गई, यानी कि एरिया वाला मास हो गया। तो क्यों ना मैं ऐसे डिफाइन कर दूं सिग्मा यूज मास, करेंगे। वेरी नाइस, मास पर यूनिट एरिया विच इज सिग्मा, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना मास होगा, सिग्मा। 2 यूनिट एरिया में कितना मास होगा, 2 सिग्मा। तो एक बात बताओ, इसका एरिया कितना है, b इंटू डी एक्स, ये l इंटू बी, उतने में मास कितना हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ बी डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, इस चीज में कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब जब आपके पास डीएम आ गया तो सिंपल है, हम इनर्शिया वाली एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। डीएम की जगह पुट कर दीजिए बस फटाफट से। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर जगह कहानी सेम ही चल रही है ना। कहां से कहां इसकी लेंथ पुट करें, डीएक्स को कहां से कहां मतलब इंटीग्रेट कराएं। आई गेस मुझे तो ऐसा लगता है कि -L/2 से +L/2 तक करा दूं। बहुत बढ़िया, इनर्शिया आई आ गया, सिग्मा बाहर, बी बाहर, और x dx का आपने इंटीग्रेशन कराया, यू विल गेट x²/2। आपको पता ही, हाँ जी सृष्टि। मैम ये डीएम के इक्वल कैसे हो गया सिग्मा बी डीएक्स? देखो ना, मैंने सिग्मा को डिफाइन क्या करा, मास पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का कितना मास है। तो आपने बोला कि मैम 1 मीटर स्क्वायर का अगर सिग्मा है, 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा है, तो BDX एरिया का कितना मास हो जाएगा, उतना एरिया इंटू सिग्मा, राइट। ओके चलिए बेटा, सिग्मा को मैं ऐसे भी लिख दूं, मास अपॉन एरिया विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है अपने पास, इंटू बी। एक्स स्क्वायर की जगह आपने जब ये वैल्यूज पुट करी, काम करो 2 को भी बाहर ले लो, बेकार में अंदर दिक्कत देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा L²/4 माइनस, और माइनस का L²/4। हमने इनको ऐड किया, जब हमने इनको ऐड किया वी विल गेट ML, देखो B से B कैंसिल, और यहां पर आ गया 2, ठीक है।
इनको ऐड करके बेटा मेरे पास आया 2l²/4, राइट? यस मैम। यस मैम। एक मिनट, कुछ हो गया क्या? अरे यहाँ पे मैंने dx लिख दिया, यहाँ पे x² आएगा, है ना? dm की जगह तो हम लोग लिखेंगे सिग्मा b dx, देख रहे हो? यस मैम। हाँ वही तो मैं सोचूं, ये तो अभी मैंने फिर तनिष्का आ जाती कि क्या कहा था मैम आपने मुझे। तो यहाँ पे x² का आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट वुड बी x³/3, राइट? 3 बाहर, यस मैम। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए बस। हाँ, एक मिनट, अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास l³ / 8 माइनस l³/8, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, एंड हियर यू विल गेट 2l³ / 8। बेटा एक काम करते हैं, 2 से ये गया 4, एक l से ये गया स्क्वायर बचा आपके पास, तो इट वुड बी ml² / 3 4s are 12, राइट? यस मैम। राइट। अब आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से लिख लो। होमवर्क ये है, क्या दिखता है यहाँ पे? मैम क्लास होमवर्क। हाँ जी, होमवर्क ये है कि एक, ये आपको मैंने क्या दी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन दी है, लेट्स से इसका नाम है z और g', ठीक है? आपको दिख नहीं रहा होगा उधर, मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ। ये g', ये मैंने आपको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दी है। द क्वेश्चन इज कि आपको ये फाइंड आउट करके लाना है, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। इस बार ध्यान रखना b को कट कर रहा है, ओके? कर लाओगे? अगर तुम ये लाओगे करके तभी मैं स्क्वायर वाला केस डिस्कस करूंगी, याद रखना, दिस इज होमवर्क। चलिए, यहाँ पे हम लोग, जब आप मुझे g' बताओगे देन वी विल डिस्कस स्क्वायर वाला केस। फिलहाल के लिए अपन आगे चलते हैं और कहाँ जाते हैं, डिस्क पर आ जाते हैं। हमारे पास एक 2D डिस्क है, कैसी डिस्क है? 2D। ठीक है, आपको डिस्क के बारे में याद है? मैंने डिस्क, हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम आपने स्क्वायर लैमिना का केस इस टाइप में कराया था। कराया था मैंने? यस मैम। ओके, बट स्टिल आपको g' फिर भी निकालना है, ठीक है? अब आप मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, which is passing through center of mass and perpendicular to the plane of disk. Is that fine? यस मैम। हम ड्राइंग बना देते हैं आपके लिए। दिख रहा है क्या ये वाला कलर? यस मैम। ठीक है, ये यहाँ से सेंटर ऑफ मास और ऐसे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है मैम हाफ mr² होगा। ना? प्रूफ करना है। वैसे तो हाफ mr² बाय टेबल अपने को पता है, बट प्रूव इट कैसे करोगे? ओके मैम। देखो, डिस्क का मास m और रेडियस r है। मैम लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? यही तो सोचना है, यही तो क्वेश्चन है, सोचो। ओके। एक बार आप सोचो, अदरवाइज मैं बताती हूँ। मैम इसमें रिंग कटेंगे। वेरी नाइस। अब उसने हिंट दे दिया कि रिंग कटेगी, अब बताओ जल्दी से, रिंग काटो। देखो एक चीज हमेशा ना ध्यान रखा करो कि अब तक आपने काफी बॉडीज के डेरिवेशंस पढ़ लिए, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट पढ़ लिए।
आपने देखा हर एक किसी में हमने एक एलिमेंट कंसिडर करा। सो यू नीड टू इमेजिन दिस थिंग कि इस बॉडी का एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू, तभी काम बन पाएगा, वरना ऐसे तो मजा नहीं आने वाला। इतना काम आप मुझे बताओ, उसके बाद मैं बता दूं। चलो तो मुझे बस ये बता दो कि इसमें एलिमेंट क्या कट होगा रिंग मैम के अलावा। रिंग तो पता चलेगी ना, थोड़ा सा रिंग के बारे में बता देना। मैम 2 हाँ by 3 mr square आ रहा है मेरा। ओके, वी विल चेक इट आउट। तो देखो एक काम करते हैं, हम एक रिंग ले लेते हैं, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर dr थिकनेस की हम लोग एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, आप बहुत सारी रिंग्स को एक साथ, एक पहले एक बड़ी रिंग, फिर उसके अंदर छोटी रिंग, फिर और छोटी और छोटी, ऐसे आप एक साथ रख जाओ तभी तो आपको डिस्क मिलेगी। ये सुनो, यस मैम। यस। तो बस मैंने आपसे यही बोला कि हमारे पास ये dr थिकनेस का रिंग है और ये आपके पास बेसिकली dm मास आ गया। अब आपको पता है देखो मास एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, तो जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट, किसी का माइक ऑन कर गया है, तो जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे डीएम चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओ मैंने भी यस मैम बोल दिया फ्लो में, ठीक है। तो वी हैव कंसिडर्ड अ रिंग हैविंग रेडियस r ऑफ थिकनेस dr, और अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात बताओ, इस छोटी सी रिंग की वजह से छोटा सा इनर्शिया कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना? यस मैम। यस मैम। यस, ओके। बट अगेन दिस इज नॉट द केस ना, हमको तो चाहिए नहीं, हमको तो सेम वेरिएबल वाला चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट कर पाए, क्योंकि हमको तो सेम मतलब सेम फंक्शन वाले इंटीग्रेशन करने आते हैं। अब क्या करा जाए इसका? लैम्डा। एक काम करते हैं ना, इसको खोल देते हैं। ये जो आपके पास रेड रेड कलर की रिंग है, इसको मैं एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी तो बना सकती हूँ। सोचो ऐसे कनेक्टेड है, मैं उसको खोल दिया। इमेजिन हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो यस रहा तो मैम। बताओ, मैं थोड़ा सा सोचूं फिर। यस हो गया ना पक्का? चले यस मैम। चलिए चलिए, और हमने ये स्ट्रिप खोल दी। अब एक बात बताइए, इस स्ट्रिप का लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग होगा ना, यस मैम। और थिकनेस इसकी जो आपने बताई थी वही होगी डी। विड्थ बोल दो या थिकनेस बोल दो। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का छोटा सा एरिया क्या 2 पाई r इंटू डी आर आएगा? यस मैम। यस, वेरी गुड। ये छोटा सा एरिया आ गया। अब एक बात बताओ, अगेन ये 2D बॉडी है तो हम लोग सिग्मा वाली कंडीशन ही मान लेते हैं ना, मास पर यूनिट एरिया, है ना? कि भाई सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। तो इतने से मास के लिए, डीए मास के लिए कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डीए, दिस वुड बी डीएम। यहां से आप डीएम का वैल्यू निकाल लीजिए, इट वुड बी सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई स्मॉल r इंटू डी आर। कोई दिक्कत नो नहीं? मैम। बढ़िया। तो आप इनर्शिया वाले एक्सप्रेशन में इसको पुट कर दीजिए। तो डी आई का आपने इंटीग्रेशन किया, डीएम की जगह आपने सिग्मा 2 पाई r डी आर पुट किया, बाहर आर स्क्वायर था, 0 से लेके कैपिटल आर तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आपके पास इनर्शिया आ गया। आप जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई गेस बस आपके पास अंदर बचा r क्यूब डी आर, 0 से लेके कैपिटल आर। बेटा सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? m अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 2 पाई है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इट वुड बी r की पावर 4/4, 0 से लेके कैपिटल आर, एंड पाई से पाई कैंसिल, और क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2 m/2r स्क्वायर, इट वुड बी r की पावर 4, और ये आ गया आपके पास mr²/2। डन, हाफ mr स्क्वायर। क्या मेरा गलत है? मैम आपने लिमिट्स कैसे ली? लिमिट देखो, ये मास
इस R को अगर आप 0 कर दो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और आप इसे कैपिटल R कर दो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देखो मास यहाँ से यहाँ तक ही तो है, सारी रिंग्स कवर हो जाएंगी, राइट। कोमल क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार मुझे बताना, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा आपका हमारी गलत है। लिमिट को देखिए। हाँ कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अंकिता अब आपको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। मैम मैंने इसकी लिमिट R1 से R2 पुट कर दी थी। R1 से R2 अब मैं बताती हूँ आप कहाँ पुट करोगे। यहाँ पे तो R1 की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, 0 पे बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पर आ गए, R पे बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गए। आप R/R1 से R2 यहाँ पुट करोगे। ऑल्दो मैंने R और R प्राइम बोल दिया क्योंकि बहुत दिक्कत होती है पावर पॉइंट में R1 R2 लिखने में ऐसे, तो अगर आप चाहो तो आप लिख लो इसको। R प्राइम को आप अरे R प्राइम को आप R2 बोल दो और इस वाले R को आप R1 बोल दो। है क्या, मेरे पास एक ऐसा मास दे रखा है जिसमें सिर्फ जो भी टोटल मास है ना बेटा, वो इस वाली पोर्शन में है जो आपको हाईलाइटेड है, ठीक है। और कितना मास है? कैपिटल M, ठीक है। आपको इनर रेडियस R1 दे रखा है, आउटर रेडियस R2 दे रखा है, आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमको इनर रेडियस बोला है R1 और आउटर रेडियस बोला है R2। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द अब जरा ये जो R1 R2 है ना, ये भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। मैम एक बार दिस पिछली इज, स्लाइड हाँ एक सेकेंड, देखो दिस इज R1 एंड दिस इज R2, ठीक है। R2 तो चलो आपको दिख ही रहा है, थोड़ा गंदा हो गया वहां पे। दिस इज R2, फाइंड आउट कीजिए। हो गया? यस मैम। ओके बेटा, देखो मैम अभी समय हो रहा है। हाँ मैम इस क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा करेंगे कि पहले पूरी डिस्क का निकाल लेंगे, फिर उसके अंदर जो छोटी वाली डिस्क है उसको निकाल के फिर माइनस कर देंगे। ओके, दैट कुड बी अ थिंग। उसके अलावा थोड़ा और सही से सोचो, मतलब सही सा मतलब ये भी सही है, आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, बट जब भी आपके पास इंटीग्रेशन जैसी चीज होती है ना, व्हेन यू हैव टू कंसिडर एन एलिमेंट, फिर आप इंटीग्रेशन करते हो, तो आपके पास बहुत सहूलियत होती है कि आप एक रेंज पुट करो और पर्टिकुलर उसी पोर्शन का निकाल लो। You do not need to calculate it separately then minus it, because you know हम एक ऐसे एग्जाम में है जहाँ टाइम इज इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो? यस मैम। तो दैट्स नाइस, आपके दिमाग में वाली चीज आई विच इज गुड, बट अपन थोड़ा सा और टाइम वाला चीज सोच के चलेंगे। तो मैम जैसे कि पूरी डिस्क का जो होता है वो होता है ½ mr²। तो ओके फिर बड़ी वाली जो डिस्क है उसका हो जाएगा ½ mr1 का स्क्वायर, छोटी वाली डिस्क का हो जाएगा ½ mr2 का स्क्वायर। तो फिर माइनस करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। अब मैं बताऊं? मैम ये गलत क्यों है वैसे? हाँ अभी रुक जाओ ना, देखो अभी देखते हैं। एक बात बताओ, जब R1 से R2 के बीच मास है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे या जो मास डिस्ट्रीब्यूशन अपन कंसिडर करेंगे वो कहीं R1 से R2 के बीच में आना चाहिए ना, राइट? देखो अब मैं बताती हूँ, एक काम करते हैं, हम एक रिंग कंसिडर कर लेते हैं।
we will consider a ring at some distance small r, ठीक है, और इसका थिकनेस आप dr कंसिडर कर लीजिए. What I said, कि consider a ring at distance r of thickness या width dr. कोई दिक्कत किसी को इस बात में? नहीं. अभी जो आपने रिंग कंसिडर करी है, इसका हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसको एंड से स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब खोल देते हैं, एंड यू विल गेट कि मैम ये तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा विच इज 2 पाई आर. आई वाज लाइक वेरी गुड, एंड देन यू सेड कि मैम ये dr हो जाएगा. तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 2 पाई आर डॉट dr. कूल आएगा ये? यस. यस मैम. आपको पता है अपन 2D में डिस्कस कर रहे हैं, 2D में डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिग्मा कंसीडर करते हैं विच इज मास पर यूनिट एरिया, है ना. तो यहां से मुझे बार बार ये चीज रखने की जरूरत है कि हम लोग यहां तक आ गए. आ गए ना? ओके. हाँ जी बेटा. मैम मैं यहाँ पर थोड़ा जा रहा हूँ जैसे लाउड मतलब मैं इस टाइम ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड. कोई इशू नहीं है. ये वाला क्वेश्चन बस एक बार देख लेना, लास्ट ईयर डिस्कशन, कोई इशू नहीं है. अगर आप म्यूट करके खाली मतलब स्क्रीन भी देख लो तो भी चलेगा, आपको समझ आ जाएगा. आई कैन गारंटी यू दैट. So even that works for me. ठीक है, लास्ट ही चल रहा है. dm इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई आर dr. ये आपको दे रखा है बेटा. di कितना हो जाएगा? dm और कितनी दूर है? r स्क्वायर दूर है. हमको तो इससे मतलब ही नहीं है, हमको चाहिए मतलब आप इसे इंटीग्रेट करके दो. आपने कहा कि मैम dm की जगह ये रख दो ना जब आपके पास है, तो हमने रख दिया. अब तनिष्का मैं ये कह रही थी कि अब आपके पास देखो कितना मतलब यहाँ पे चांस है कि आप सिर्फ उसी रेंज को कंसिडर करो ना जो आपके पास गिवन है. तो मुझे तो R1 से लेके R2 तक मास पता है कि है, तो हम सिर्फ सीधा यहीं पे पुट कर देंगे, हमको आगे कुछ और सब्ट्रैक्ट माइनस करना ही नहीं. और तुम देखो यहाँ से सही आंसर आएगा. और अभी चेक करेंगे कि वहां से ऐसा क्यों हुआ होगा. मतलब वो अभी चेक नहीं करेंगे, वो हमारा लास्ट में डिस्कशन होगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट ये सब करके, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन करके आएगा. इनर्शिया इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है. यस. अब बेटा जो जो कांस्टेंट आपको लग रहा है उसको बाहर ले लो. सिंपल सा मतलब हमारा ड्रिल है. यहाँ पे r क्यूब dr बचा. देखो अगर ध्यान से देखो तो जैसे डिस्क के लिए आपने किया था सारा कुछ प्रोसेस वही चल रहा है, बस क्या चेंज हो गया है? रेंज चेंज हो गई है. सिग्मा को आप लिख सकते हैं मास अपॉन एरिया. कितना है इसका? एरिया होता है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, इस वाली फिगर का. ठीक है, बोलिए. यस यस. ओके. 2 पाई r क्यूब का आपके पास आ गया r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 r1 से लेके r2. आप इसको सॉल्व कीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. बोलो. राइट. यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 से ये कैंसिल 2 और ये हो जाएगा आपके पास. देखो ये जो r2 रेज टू द पावर 4 माइनस r1 रेज टू द पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से a माइनस b और a प्लस b, यस मैम. यस है ना. मैम. तो यहाँ पर हो जाएगा m r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, और यहाँ पे r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर. इससे ये कैंसिल. ठीक है, और अपॉन में 2 है ही. तो बेसिकली आपके पास आंसर आ गया m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2. डिड यू फील इट कि इट लुक्स लाइक एन एवरेज? अगर मैं r1 r2 के बीच निकालूं एवरेज तो ऐसे आएगा r1 प्लस r2 बाय 2 समथिंग, है ना. राइट. यस. तो पता है अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास ऑप्शन हो, ऑप्शन में वेरिएशन हो, जैसे कि आपको दे रखा हो कि m r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 करके, और एक जगह ऐसे ही स्क्वायर्स में दे रखा हो, तो ज्यादा चांसेस है आपको पता है डिस्क का क्या होता है हाफ mr स्क्वायर. तो जो r1 r2 वाली चीजें हैं जिसमें स्क्वायर नहीं है उनको तो आप ऐसे ही हटा दो. जब आपके पास अब बचेगा क्या? या तो आपके पास बचेगा r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, या आपके पास बचेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. ये सुनो, समझ में आ रही है वाली चीज?
यस तो मैम। आप एवरेज वाला कॉन्सेप्ट उठा के इसको, मतलब कभी हो ना कि कुछ नहीं आ रहा तो अपन तुक्का मार सकते हैं, और चांसेस है कि मतलब आपको लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखा, बताता है कोई टीचर ऐसे साथ में। अब अपने पास टाइम है 3 मिनट का, और 2 मिनट में तुमसे ले लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें हॉलो सिलेंडर और बता दूं, फिर 2D बॉडीज वाला चीज मतलब सही हो जाएगा। प्लीज, ऐसे प्रेटी यस प्लीज, थैंक यू। मैम प्लीज मत बोला करो, हाँ बोलना पड़ता है। एक ट्रिक्स है मेरी, टीचर एसोसिएशन में सीखती हूँ मैं। या ठीक है, ये खूबसूरत सा, मैंने बाकी सब जगह तो डायग्राम बना दिया था, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, अगर तुम लोग मेरी ड्राइंग मिस करोगे ना फिर पूरे टाइम, सिर्फ तुम लोगों के लिए। अब देखो, एक होलो सिलेंडर है, मतलब बिल्कुल इसकी बाउंड्री पर ही सारा मास है। ठीक है, एक सेकंड जरा चार्ज करते हैं हम। हाँ, सारा मास जो भी है इसकी बाउंड्री पर है, लेट्स से m मास का r रेडियस का अपने पास सिलेंडर है। ठीक है, अब एक काम करो, मुझे कोई बताओ इसका एलिमेंट्री पोर्शन क्या होगा, अगर मैं एलिमेंट्री। वेरी गुड, तो यही इसके डेरिवेशन का इकलौता हिंट है, अगर मेरे जैसे मन करे आपको हिंट देने का, तो यही है कि होलो सिलेंडर इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट रिंग्स। इनफाइनाइट से मेरा मतलब बेसिकली ऐसे है, मैं समझ रहा हूँ ना आपकी, लाइक जितनी भी आपकी लेंथ है, इतने से इतने में जितनी आप रिंग्स ऐड कर पाओ वो वाला हो जाएगा। समझ रहे हो, कलेक्शन ऑफ रिंग्स लिख देती हूँ, थोड़ा बेटर हो जाएगा, वरना तुम तो इस सिलेंडर को आसमान तक पहुंचा दोगे। कलेक्शन ऑफ रिंग्स, बताइए जाते जाते आज आप लोग ऐसे हंसे हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, आपने मुझे इतना तो बता दिया विच इज गुड कि इसका एलिमेंट रिंग होगा। अब ये रिंग पे जो भी मास है ये अगेन आर डिस्टेंस दूर पर ही है ना, हर जगह, हर यस जगह। मैम। तो बस देखो वही वाली चीज आ गई, डी आई इज इक्वल्स टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर वुड बी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, डीएम का आप इंटीग्रेशन करोगे पूरा आ जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। यही मैंने आपको जब टेबल बताई थी तब भी बताया था कि सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और रिंग को एक तरह एक साथ पढ़ सकते हो, और इसी तरह से अगर आपको कोई बोले कि सॉलिड सिलेंडर देख लो तो आप सॉलिड सिलेंडर भी ऐसे ही पढ़ सकते हो, डिस्क को कंसिडर करते हुए। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, ऑल दो ये 3D बॉडी हो गई, पर बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने बस बता दिया, 2 लाइन का ये है। देखो, ये रहा सॉलिड सिलेंडर। अब आप इसमें देख लो, मास मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी में मास है। आप अगर इसका एक एलिमेंट कट करोगे तो इट वुड बी अ डिस्क ना, बोलो। यस मैम। यस सर। यस, आप बोल सकते हो कि सॉलिड सिलेंडर इज द कलेक्शन ऑफ डिस्क, विच इज ट्रू। अब एक डिस्क का कोई भी एक मतलब पॉइंट लो, जैसे कि इसका इतना डिस्टेंस आ रही है ना, और हर जगह से आ रही है, अगेन आर कांस्टेंट, राइट। फिर से आप छोटा सा इनर्शिया निकालोगे एक डिस्क की वजह से, वो आपको डीएम इंटू आर स्क्वायर बोलेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना था, बताओ बताओ, हाफ एम इतनी जल्दी बोल गए। इनर्शिया ऑफ डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर था ना, यस मैम। तो छोटी सी डिस्क का इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोलिए, बोलो, नहीं समझ आया ये वाली चीज। हाँ ना चलेगी, हाँ ना बोल दो बस कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एक बात मुझे बताओ, आपने ये बात बहुत सही समझी कि सिलेंडर में आप नंबर ऑफ डिस्क्स लगा दो, बहुत सारे सिक्के सिक्के सिक्के, तो पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा, करेक्ट।
अब अगर मैं एक डिस्क निकालूं, उसका मास में डीएम बोल रही हूँ, मैं आपसे इनर्शिया पूछूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो भी एक ऐसी एक्सिस का जो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, डीएम मास मैंने बोला, तो आप मुझे ये नहीं बताओगे कि मैम वो तो इनर्शिया डीएम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। अगर एम आर स्क्वायर है तो मैंने एम की जगह डीएम मास बोल दिया, एम की जगह डीएम पुट कर दो, बोलो, है ना। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आर स्क्वायर अगेन कांस्टेंट हो जाएगा, डीएम का आप इंटीग्रेशन करोगे, आपको क्या मिल गया, एम आर स्क्वायर बाय 2। कूल, यस मैम। ठीक है। सो थैंक यू सो मच 3 मिनट के लिए आपकी। बाकी मैंने आपको मेजर ऑफ टेबल जो है वो प्रूफ कर दी है, इसके अलावा सिर्फ स्फेयर रहता है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में स्फेयर का करके फिर आगे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक, यस ओके। अब क्लास के नियम के हिसाब से बाय कर दो यूट्यूब को। बाय Come on. बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा। हाँ जी सृष्टि, बाय मैम बच्चे। वो एक क्वेश्चन है वो